तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी एक प्राचीन नगर की है जिसका नाम था अंतिम द्वार। यह नगर हिमालय की एक ऐसी घाटी में बसा था जहां से आगे का रास्ता केवल घने कोहरे और बर्फ से ढका रहता था। इस नगर के लोग एक बहुत ही अनोखी कला में निपुण थे। वे हवा के महल बनाते थे। वे बांस की नलियों से ऐसी आकृतियां बनाते थे कि जब हवा उनमें से गुजरती तो दिव्य संगीत उत्पन्न होता था। इसी नगर में सोम नाम का एक युवक रहता था। सोम अन्य कारीगरों की तरह संगीत नहीं बनाता था, बल्कि वह आठें बांधने का काम करता था। वह सूती धागों को लेकर पहाड़ी की चोटियों पर जाता और हवा के बहाव के साथ उनमें गांठें बांधता। लोग उसे पागल समझते और कहते, सोम तुम धागे बर्बाद कर रहे हो। इन गांठों से न तो संगीत निकलता है और न ही ये सुंदर दिखती हैं। सोम बस मुस्कुराकर कहता, मैं संगीत नहीं बना रहा, मैं तो महादेव के उन सांसों को पकड़ रहा हूँ जो शब्द बनने से पहले ही हवा में खो जाती हैं। एक बार नगर पर एक बड़ी विपदा आई। घाटी का कोहरा इतना घना हो गया कि सूरज की रोशनी हफ्तों तक जमीन पर नहीं पहुंची। कोहरे के साथ एक ऐसी गंध फैली जिसने लोगों की याददाश्त बड़ी ही नना शुरू कर दिया। लोग अपने घर का रास्ता, अपनों के नाम और यहाँ तक कि महादेव का मंत्र भी भूलने लगे। नगर के सारे हवा के महल टूट गए क्योंकि कोहरे ने हवा की गति रोक दी थी। पूरा नगर गहरे सन्नाटे और विस्मृति में डूब गया। तभी सोम अपनी उन गांठों वाली रस्सियों को लेकर नगर के बीचों बीच आया। उसने एक लंबी रस्सी का सिरा ऊंची पहाड़ी से बांधा और दूसरा सिरा नगर के मुख्य शिवलिंग से। जैसे ही उसने अंतिम गांठ खोली, उन धागों के भीतर कैद महीनों की शुद्ध पवन एक साथ बाहर निकली। वह हवा साधारण नहीं थी। सोम ने हर गांठ बांधते समय एक प्रार्थना की थी। उन धागों से जो ध्वनि निकली वो शब्दों में नहीं थी, बल्कि वह स्मृति छोटी ई के रूप में थी। जैसे ही वह ध्वनि लोगों के कानों में पड़ी, उनकी आंखों के सामने से कोहरा छंटने लगा। उन्हें याद आने लगा कि वे कौन हैं। सबसे अद्भुत बात यह हुई कि वह मुख्य शिवलिंग, जो पत्थर का था, अचानक धागों की तरह लचीला दिखने लगा। साक्षात महादेव, तंतु योजक, चिन्हेश्वर, रेशों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। महादेव का स्वरूप बड़ा विचित्र था। वे अनगिनत सुनहरे धागों से बने प्रतीत हो रहे थे जो पूरे ब्रह्मांड को आपस में जोड़े हुए थे। महादेव बोले, ग्रेटर देन सोम, संसार समझता है कि मुक्ति सब कुछ तोड़ने में है, पर सत्य तो यह है कि संसार मेरे प्रेम के धागों से जुड़ा हुआ है। तुमने उन धागों की गांठों में मेरी याद को सुरक्षित रखा जब सब उसे भूल चुके थे। ग्रेटर देन। महादेव ने सोम की उन रस्सियों को अपनी जटाओं में लपेट लिया। अचानक वह कोहरा गायब हो गया और घाटी सुनहरी धूप से भर गई। सोम ने लोगों को सिखाया कि जीवन भी एक धागा है। यदि आप इसमें केवल चिंताओं की गांठें बांधेंगे तो यह भारी हो जाएगा, लेकिन यदि आप इसमें महादेव के नाम का स्मरण बांधेंगे तो यही धागा आपको मोक्ष के शिखर तक ले जाएगा। आज भी अंतिम द्वार नगर में लोग अपने घरों के बाहर रंगीन धागे बांधते हैं। वे धागे अब किसी को बांधने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए हैं कि हम सब उस एक महातंतु का हिस्सा हैं जिसे शिव कहते हैं। सोम के उन दिव्य धागों ने नगर को विस्मृति के अंधेरे से तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अब एक नई चुनौती खड़ी हुई। नगर के लोगों ने देखा कि जो धागे महादेव ने छुए थे वे अब स्वर्ण तंतु बन चुके थे। इन धागों में भविष्य देखने और घटनाओं को मोड़ने की शक्ति आ गई थी। नगर का धनी व्यापारी वज्रसेन, जो अपनी सत्ता और धन को और बढ़ाना चाहता था, सोम के पास पहुंचा। उसने देखा कि सोम अभी भी साधारण सूती धागों के साथ पहाड़ी पर बैठा है। वज्रसेन ने कहा, सोम, तुम्हारे पास ब्रह्मांड को जोड़ने वाली कला है। मुझे एक ऐसा धागा बुनकर दो जिससे मैं अपनी किस्मत को बांध सकूं। मैं चाहता हूँ कि समय और परिस्थिति हमेशा मेरे पक्ष में रहे। सोम ने शांति से एक धागा उठाया और उसे हवा में लहराते हुए कहा, वज्रसेन जी, भाग्य को बांधा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। यदि मैं आपकी सफलता का धागा बांध दूं तो आप उस संघर्ष के आनंद को भूल जाएंगे जो इंसान को मजबूत बनाता है। वज्रसेन को लगा कि सोम उसे धोखा दे रहा है। उसने बलपूर्वक सोम की रस्सियों को छीन लिया और खुद गांठें बांधने लगा। उसने बहुत मजबूत गांठें बांधी ताकि उसका भाग्य कभी उससे दूर न जा सके।
लेकिन जैसे ही उसने आखिरी गांठ कसी, एक भयानक गड़बड़ हुई। नगर के लोगों की गति धीमी पड़ गई। वज्रसेन की अपनी सांसें भारी होने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य जाल उसे जकड़ रहा है। उसने भाग्य को बांधने के चक्कर में जीवन के प्रवाह को ही रोक दिया था। जब प्रवाह रुकता है तो जीवन बोझ बन जाता है। वज्रसेन तड़पने लगा। वह चिल्लाया, सोम, मुझे बचाओ, ये धागा मुझे मार रहा है। सोम आगे बढ़ा। उसने कोई औजार नहीं निकाला, बल्कि उसने महादेव का ध्यान करते हुए उस धागे को चूम लिया। प्रेम और करुणा के उस स्पर्श से वह मजबूत गांठ अपने आप एक फूल की पंखुड़ी की तरह खुल गई। जैसे ही गांठ खुली, महादेव की आवाज पूरी घाटी में गूंजी। ग्रेटर देन वज्रसेन, जो स्वयं को बांधता है वही कैद होता है, जो स्वयं को छोड़ देता है वही मुक्त होता है। संसार की रस्सियां तुम्हें तब तक जकड़ेंगी जब तक तुम उन्हें अपना मानोगे। ग्रेटर देन। अचानक वह सुनहरी रस्सी हवा में विलीन हो गई। वज्रसेन ने देखा कि उसकी हथेलियों पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उसका मन हल्का हो गया था। उसे समझ आया कि असली किस्मत धागों में नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। सोम ने नगर के बीचों बीच एक स्तंभ बनाया, जहां कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि चारों ओर से धागे आकर एक केंद्र पर मिलते थे। उसने सिखाया कि महादेव वह केंद्र है जहां जीवन के सारे अलग अलग धागे, सुख दुख, जन्म मरण आकर एक हो जाते हैं। आज भी उस घाटी में जब तेज हवा चलती है तो धागों के बीच से वैसी ही आवाज आती है जैसे कोई सितार बज रहा हो। लोग इसे शिव तंतु संगीत कहते हैं, जो ये याद दिलाता है कि हम सब स्वतंत्र हैं, फिर भी एक प्रेममयी धागे से बंधे हैं। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश तनाव पैदा करती है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करके समर्पण कर देते हैं तो जीवन की सारी उलझी हुई गांठें अपने आप सुलझने लगती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।